सबसे पहले यहाँ पे सभी माता और पिता उपस्थित हैं, उनको पैरों में सादर प्रणाम। और यहाँ पे जो भी मेरे बड़े भाई बहन और छोटे बहन छोटे भाई सब लोग हैं, उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना देर से धैर्य बनाए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शायद 3 बज गया होगा, तो मन में ही गुस्सा भी आ रहा होगा कि इन लोग का प्रोग्राम कब खत्म होगा, कब जल्दी से खाना मिले। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं? मन में हो रहा होगा, आप लोग बताएंगे नहीं, वो तो पता है। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो थोड़ी देर बस वेट कर लीजिए, उसके बाद फिर खाना भी मिलेगा। तो हाँ, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पहले मेरी एंट्री कब से हुई थी, वहां से स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस कुछ टाइम बस। तो यहाँ पे मैं आई थी 14 दिसंबर 2020 को पहली बार। तो यहाँ इसके पहले भी मैं कुछ दिन कोचिंग पढ़ी थी, कैरियर क्लासेस चलता था, उधर ही था। तो बस कुछ दिन उसके बीच में मेरा बीए का एग्जाम था, तो बहुत खराब हो गया, तो मैं क्लास छोड़ दी। फिर बीए का वो एग्जाम पूरा क्लास करने लगी ताकि अच्छा अगले सेमेस्टर में अच्छा नंबर आए, तो उस बीच छूट गया। फिर जब मैं यहाँ पे आई तो पहले से नाम सुनी थी, एक मेरी दोस्त थी अंशु, वो बताती थी कि एक संदेश क्लासेस चलता है वहाँ पे, क्योंकि मेरा मैथ बहुत पहले कमजोर था कि मैथ वहाँ पे बहुत अच्छा चलता है, एक बार चलो देखते हैं। तो हम कहें ठीक है, आते हैं कभी। फिर उसी महीने में मेरी दीदी की शादी थी, तो कोचिंग तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैं घर पे थी, आ नहीं पा रही थी क्योंकि शादी था। तो मैं सोची शादी कंप्लीट हो जाता है फिर जाते हैं। तो 1 दिसंबर को शादी थी, उसके बाद जो भी काम था सब निपटा के उसके बाद मैं 14 दिसंबर से कंटिन्यू हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आई तो परसेंटेज का क्लास चल रहा था, तो वहाँ पे जो बढ़ता है घटता है तो पहले बात से वाला चल रहा था यहाँ पे। तो उसके पहले मैं जब भी लगाती थी फार्मूले से या फिर किसी और तरीके से, तो बहुत हार्ड लगता था। लेकिन यहाँ पे जब सर रेशियो से बताने लगे कि पहले इतना था बाद में इतना, आप लोग भी जानते होंगे वाला, तो वो पहली बार मैं देखी थी कि ऐसे भी हो सकता था क्या, और इतना आसान लगा मुझे। तब से ऐसे लगा कि हाँ, मैथ में भी सीख सकती हूँ। और तब से लगातार सर से मैथ पढ़ती गई। और आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि आज मैथ का एक आध मतलब कुछ क्लास भी ली हूँ, मतलब बेसिक से शुरू करके और यहाँ तक मैथ का स्तर बढ़ा। और उसी टाइम सर विपिन सर वो चला रहे थे संविधान इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा था, मतलब मैं ऐसे कभी ऐसे भी संविधान होता क्या, संविधान के बारे में तो सुनी थी पर इतने अच्छे से होता है। और वहाँ पे सर पूछते भी थे, मतलब एकदम रटवा देते, आर्टिकल जितने थे सारे हम लोग वहाँ पे छत पे चलता था तो सब कुछ हम लोग रट लिए थे। मैम भी स्टैटिक पढ़ाती थी, शायद उस टाइम ओलंपिक चल रहा था, है ना, ओलंपिक चल रहा था, तो इतने अच्छे से एक एक चीज लिखवा रही थी। फिर मुझे याद है, तो मतलब इतना अच्छा लगा मुझे कि हाँ, मैं सोच ली कि अब तो यहीं से पढ़ना और यहीं से सिलेक्शन भी लेना। तो बीच में कई बार भी हुआ कि गैप भी हुआ, उसके पीछे भी मतलब कई वजह थी कि गैप हुआ। तो ज्यादा नहीं गैप हुआ था, लेकिन हुआ था कुछ वजह। एक बार तो मेरा जीडी वाला जब एग्जाम था, फिजिकल मेरा नहीं बन पा रहा था, क्योंकि इसके पहले शायद 22 था बीएसएफ ट्रेडमैन का मैं भरी थी, तो वहाँ दिल्ली रनिंग थी मेरी, तो मैं गई थी उस टाइम। तो दौड़ रही थी, तो एक बीच में लड़की थी, कोई धक्का दे रही थी, मैं गिर गई थी, तो पैर थोड़ा सा फूट गया था। उठी फिर से दौड़ी, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाई, 5 सेकंड से मतलब रह गई वहां पे। तो वहाँ मैं इतना रोई मैं, तो फिर कि मतलब ना मेरा पढ़ाई सही है ना एक दौड़ निकल रहा है, फिर मैं करूंगी क्या, मन में ऐसे आने लगी। मैं इतना रो रही थी वहां पे कि पापा से कैसे बोलूं कि पापा मैं दौड़ नहीं निकाल पाई। इतना अपने आप में वो लग रहा था कैसे बात करूं घर पे। जैसे तैसे करके मैं यहाँ भी नहीं फोन कर पाई, मैम को मैसेज की थी कि मैम ऐसा ऐसा हुआ और मेरा रनिंग नहीं निकला, मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कॉल करके बोल सकूं। फिर तब मम्मी से किसी तरह से बात हुआ रोते रोते, तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, चलो जाने दो, हम के पापा से बता दो, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो मम्मी पापा के पास फोन की उस टाइम, तो पापा फिर मेरे पास दोबारा किए, तो किसी तरह बात हुआ। तो पापा उस टाइम एक वर्ड बोले कि पूछे कि किस चीज का एग्जाम था, तो मैं बोली कि ट्रेडमैन था। तो बोले मतलब किस ट्रेड का था, तो मैं बोली कि कुकिंग था। तो बोले मतलब क्या वहां जाके खाना बनाना है, तो मैं बोली हाँ खाना ही बनाना है। तो कह रहे हैं तो इससे अच्छा घर पे तो बनाती है ना, घर पे बना खाना, वहाँ पे क्या जरूरत है बनाने की। तो वो चीज मैं ठान ली कि अब तो वहां नहीं जाना है। जब पापा ऐसे बोल रहे हैं, पापा का पूरा सपोर्ट है, मम्मी का तो फिर क्या, अब जिसको जो सोचना सोचे, अब नहीं सोचना 1 साल लगे 4 साल 10 साल भी लगे, जॉब तो लेना ही है। और उस टाइम हम लोग 3-4 लोग गए थे, रोशनी भी थी हमारे साथ, चंदा दीदी थी और 1-2 लड़कियां थी साथ में, एक भैया भी थे। तो वो कह रहे थे कि वो भैया शायद वो याद नहीं उनका नाम, लेकिन वो बोले कि मुझे पता था कि ये दौड़ नहीं पाएगी, देखने में ऐसे लोच पूछ है पतली सी, कैसे दौड़ेगी। तो मतलब उनका ये कहना था, बाद में भी बोले। तो उस टाइम मैं कुछ बोली नहीं, जवाब नहीं दी, हम कहें चलो ठीक है। अब कौन बताने जाए कि लड़की धक्का दे दी थी, मेरा पैर फूट गया, सबको नहीं सफाई दे सकते ना, चलिए एक दिन जरूर देंगे। उस टाइम उनकी जो सिस्टर को लेके गए थे, वो शायद नवरात्र का समय था, व्रत भी थी, फिर भी वो निकाल ली थी, दौड़ निकल गया था उनका, मेरा नहीं निकला। तो उनको ये लग रहा था मेरी बहन तो कर ली, ये नहीं कर पाई। तो हम कहे कोई बात नहीं, एक दिन तो टाइम आएगा मेरा भी, तो हम ही जवाब देंगे।
तो वो दिन भी याद है, मैं बहुत रोई। फिर जब ये पापा से बात हो गई तो फिर रोना वोना कहाँ गया, खत्म। फिर घर पे आई, नर्वस तो थी लेकिन फिर से शुरू की। उसके बाद फिर से एग्जाम, फिर जीडी वाला भरी, फिर वो हुआ जीडी वाला 21 में साथ था, जब 2021 में दिसंबर 1 दिसंबर को पेपर था मेरा। उसमें भी मेरा थोड़ा तबीयत खराब भी होता और उतना अच्छे से तैयारी भी नहीं थी कि निकल पाता, और उसी बीच तबीयत भी उसी दिन खराब था जिस दिन पेपर था। तो नंबर शायद 100 नंबर का पेपर था, 49 नंबर मेरे आए। तो ये भी ऑब्जेक्शन हुआ कि ये तो महाराजगंज से है, जो जैसा कि मैं उस दिन भी बताई थी, इसका तो निकल जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं निकाल पाई। तो हम कहें कोई बात नहीं, नहीं निकला तो नहीं निकला। फिर से 22 वाला या 23 वाला गया तो उसमें तो निकला ही था। तो ऐसे दिल्ली पुलिस, हाँ हाँ, मेडिकल से बाहर हो गई थी। फिर दिल्ली पुलिस का था तो मैं फिजिकली नहीं देने गई, क्योंकि टाइम कम मिला था। ये मुझे नहीं लग रहा था कि दिल्ली पुलिस में मेरा हो पाएगा, इसलिए मैं ध्यान नहीं दी। तो अचानक से रिजल्ट आया तो वो उसमें जंप होता है, तो जंप नहीं बन पाया था, इसलिए मैं कहीं जाके क्या फायदा, नहीं जाते हैं, तो मैं गई नहीं, छोड़ दी उसको। फिर ये तो आप लोग के सामने ही है 24 वाला। इस तरह से कुछ रहा स्ट्रगल। और बताए अपने मम्मी पापा के बारे में, तो अगर मतलब काफी टाइम से मैं पढ़ रही हूँ, जैसे आपको बताया कि यहाँ पे 2020 और उसके पहले भी कुछ टाइम पढ़ी थी, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं बन पाई थी। और सफलता का सबसे बड़ा राज ये है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। बाकी अपना अपना तो सबका अलग होता है, मेरे हिसाब से तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में देखा है। तो ये था कि मम्मी पापा बाहर, जैसे समाज, जैसे गांव है तो पापा कभी 9 महीने 12 महीने 13 महीने बाद घर आते हैं, तो उतना मतलब नहीं रहता है। जैसे अब मैं वहां से आती थी, तो एक बात बताएं, जब मैं यहाँ स्टार्ट की थी तो उधर गांगी पे, या गांगी उधर मेरा क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ पे कोई कोचिंग नहीं थी, मैं पता की तो नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ पे आई। तो फिर बाद में लोग कहने लगे वहां पे जब कोचिंग स्टार्ट हुआ कि ये क्यों जाती है पीपीगंज। सबसे बड़ी सवाल, क्यों जाती है पीपीगंज, जब गांगी पे इतना नजदीक है तो जाती ही क्यों है। तो हमने कहा भाई अब हमको समझ में आ गया, फिर हम क्यों जाए वहाँ। तो कहते अरे इसको भूत सवार है, शौक चढ़ा है, और फीस भी मतलब फीस वहां भी देना वहां भी देना, तो क्यों ना कम एनर्जी के साथ यहीं पढ़ा जाए। तो हम कहे कोई बात नहीं, हम अब जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ेंगे। फिर कुछ दिन तैयारी हो गई तो लोगों ने कहा कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। गाँव के लोग कहें और बाहर से भी लोग कहते रहते थे कि लाइब्रेरी ज्वाइन करो। हम कहे नहीं, हमको अब जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ेंगे। रही बात अब ये शायद 23 वाला या 23, हाँ 23 के कुछ टाइम पहले ही, तो मैं यहाँ पे रुकना शुरू की कि यहाँ से रुक के, जैसे लाइब्रेरी सब लोग जाते हैं, क्यों ना यहाँ पे इतना ज्यादा जगह यहीं पे रुक के पढ़ा जाए शाम तक। तो यहाँ पे भी रुकना स्टार्ट की। सबसे पहले रुकना मैं ही यहाँ पे स्टार्ट करी थी, कोई नहीं रुकता था, तो अकेले रुकती थी पहले, तो पढ़ती थी। क्योंकि घर जाने के बाद साइकिल से आती थी, अभी कुछ ही दिन हुआ स्कूटी आया है, तो साइकिल से जाती थी, पूरा थक जाती थी, तो मन उतना नहीं लगता था, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा पढ़ के फिर जाती थी घर। उसके बाद रात में भी जो पढ़ना होता था पढ़ती थी अपना। और ये तो हो गया। हाँ, ये बताने वाले थे कि मम्मी पापा बाहर से, मतलब गांव से पापा का भी उतना ताल्लुक नहीं है जितना होना सबके पापा से होता है, क्योंकि ज्यादा लोगों से मतलब नहीं रहता है। तो ये मेरे लिए पॉजिटिविटी का काम किया, क्योंकि सब लोग बोल देते हैं कि आपकी बच्ची इतने दिन से पढ़ रही है या फिर यहाँ जा रही है, हम उसको यहाँ देखे मार्केट में, ये सब चीजों से मैं बच्ची तो आज तक पढ़ पाई नहीं। तो कहीं ना कहीं कोई भी पेरेंट्स रहे, अगर उनके पास पहुंचता है कि आपकी बच्ची पढ़ी, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बोल देते हैं कि यार तुम्हारा कितने दिन से पढ़ रही, हो ही नहीं रहा है। बोलते होंगे कई लोगों के पापा, हुआ होगा, पर मेरे पापा ना मम्मी कभी नहीं बोले। इसका वजह ये था कि पापा किसी की बात ही नहीं सुने, गांव में किसी का मतलब किसी से संपर्क ही नहीं। कभी आ गए तो राम रारी हो गया, हलचल हो गया, बात खत्म, बाकी फोन कॉल कुछ नहीं। और मम्मी भी तो देख ही रहे होंगे आप लोग, घर में ही रहती हैं, बाहर जाती नहीं है। जो भी बाहर का काम खेत वगैरह मैं कर लेती थी, कहीं नहीं जाने देती थी। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मम्मी पापा बाहर के लोगों से नहीं मतलब रखें, ताकि कोई ये नहीं बोला कि आपकी बच्ची इतने दिन से पढ़ रही है, हुआ नहीं, ये नहीं, उनको मुझे नहीं बोलना पड़ा कभी। और इसलिए घर से हमेशा सपोर्ट मिलता था। मेरे मामा भी हैं, छोटे वाले, बड़े वाले मामा यूपीपी में है, वहां से भी हमेशा समझाते रहते थे। छोटे वाले मामा एमबीए के कानपुर में है, तो वो सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे वो भी करते थे, मामा छोटे वाले। जब भी कहीं जाना होता था, कैसे जाना, कहाँ जाना, पहले मैं उन्हीं से पूछती थी। लेकिन करीब एक साल, ठंडी 1 साल हो गया, पापा आए थे यहाँ पे, पापा मम्मी दोनों लोग आए थे। तो बात हुआ, फिर सब कुछ पापा बताए कि ऐसे ऐसे है। तो सर भी, दोनों सर थे, तो सर ये चीज बोले कि आप इस बार जाइए और एकदम निश्चित होकर आइए कि आपकी बच्ची इस बार जॉब करेगी, और आपको आना भी इसलिए पड़ेगा कि बच्ची का सिलेक्शन हो गया रहेगा। और हम जिम्मेदारी लेते हैं, जो भी बच्ची को प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है, हम सारा देखेंगे, कुछ भी आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और जितना भी ऐसे मतलब बोलते हैं ना, जैसे पहले के जमाने में लोग वचन देते थे, उस तरह से सर जैसे एक वचन दे रहे हैं। तो वैसे ही 1 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 1.5 साल पापा से बात हुई सर से, तब से एक एक चीज का मेरा, अगर कोई कागज हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बस मुझे बोलना होता था कि सर मेरा ये मतलब ये रुका काम हो नहीं रहा है। जैसे अभी जीडी में जब मैं गई थी वहां पे, तो वो
था, एफिडेविट मेरे नाम में क्लेम लगा था। तो सर उसके लिए चले गए महाराजगंज, सर और अच्छलाल भैया दोनों लोग चले गए वहां पे महाराजगंज, काम करवा के मेरे पास पहुंचा है। मतलब इतना कोई कर सकता है कि आप लोग भी सोच सकते हैं इतने कोचिंग होंगे, शायद ऐसा हमने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा तो अलग की बात है कि इतना कोई करता है। वचन ले लिए तो एक जैसे पाले का जो लोग करते थे वैसे ही वचन निभा भी रहे, एक एक चीज का मेरे मतलब जो भी हो, अगर हम बस मुझे बोलना होता है कि सर मेरा ये नहीं हुआ या ये नहीं है मेरे पास, बस मेरे मुंह से निकलना चाहिए वो मेरा पूरा हो जाता है। तो इस चीज के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद से तो काम नहीं चलेगा पर फिर भी देते हैं। तो इतना ऐसे ही तो फिर बताते हैं, एक बार ऐसे हुआ हम लोग कैंटीन गए थे, हम और बड़े सर गए थे, तो कुछ काम था, सामान वामान लेना था, तो हम भी गए थे सर के साथ। तो वहाँ पे शुक्ला जी थे, तो शुक्ला जी थे और उनके जो भी साथ में कर्मचारी थे, शुक्ला जी तो जानते थे क्योंकि सर के बड़े भैया के दोस्त हैं, तो वो सब कुछ जानते थे। तो एक उनके साथ कर्मचारी जो थे वो पूछे ये है कौन, तो सर बिना कुछ बोले तुरंत बोल रहे हैं कि ये मेरी छोटी बहन है। उस टाइम मतलब मेरे आंख में आंसू आ गया कि मतलब इतना, ये भी तो सर बोल सकते थे कि मेरी स्टूडेंट है, बोल सकते थे कि नहीं, बोल सकते थे ना, पर सर नहीं बोले, बोले कि ये मेरी छोटी बहन है। तो सच में एक छोटी बहन की तरह ही ख्याल भी रखा जाता है, मेरा मैम हो या बड़े सर हो छोटे सर हो, एकदम ऐसे कभी मैं यहाँ जब आ जाती हूँ तो लगता ही नहीं है कि अपने घर से बाहर हूँ कहीं, एकदम ये लगता है कि घर पे ही हूँ और अपना ही परिवार है, एकदम बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कहीं और है, निसार है या कुछ भी, हर एक चीज का मतलब एक एक मोमेंट है। कुछ दिन से मैं क्लास भी ले रही हूँ, आप लोग जान रहे होंगे, छत से आती हूँ तुरंत पानी पीना है, बिस्किट देना है, हाथ धुलवाना है, एक एक टावल से हाथ मतलब पुछवाना तक, एक जितना बहन का ख्याल रखा जाता है उससे कहीं ज्यादा रखा जाता है। वो सब ना कभी कभी मैं बैठती हूँ सोचती हूँ, मेरे आंख में आंसू आ जाता है कि इतना कोई कैसे कर सकता है, इतना मतलब इस जमाने में आप लोग भी हर जगह देखते होंगे सब लोग फायदा उठाना जानते हैं, है कि नहीं? ऐसा लगता है जहां देखो वहां की कोई ना कोई फायदा ही उठा रहा है, लेकिन ऐसा मतलब मेरे लिए इतना किया जाता है, अब उसके लिए तो मैं बता नहीं सकती कि कितना किया गया, और बाकी बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं आप। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मुझे इतना सम्मान मिलता है तो कई लोग होंगे कि हमको सोचते हैं कि हमको नहीं मिलता है, ऐसा कुछ अगर मन में आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि आप लोग को बुरा लगे उसके लिए मुझे कोई वो नहीं है, कि जैसे हम करते हैं आपको भी वैसे करना होगा, फिर आपको वो सम्मान मिलेगा। क्योंकि एक समर्पण होता है किसी भी चीज के लिए, चाहे सफलता हो या कोई भी चीज हो, सफलता भी समर्पण मांगती है या भी कोई चीज। तो मैं भी ऐसे ही रहती हूँ जैसे हर रहना चाहिए, तो आपको भी वैसे ही रहना पड़ेगा तो सम्मान अपने आप मिलेगा। सम्मान पाने के लिए क्या करना होता है? सम्मान देना होता है। तो पहले सम्मान देना होगा, फिर क्या होगा? वापस में ब्याज सहित आपको मिलेगा। और एक ऐसी कोचिंग है जो ब्याज पे ब्याज पे ब्याज के रूप में सम्मान मिलता रहता है, आप लोग को भी पता होगा। और संस्कार तो यहाँ कुट कुट के भरा है, जैसे सर लोग को तो सर या मैम हो तो दिखता होगा, आज तक कभी किसी बच्चे को तुम मतलब कोई भी कोचिंग हो या स्कूल आप लोग पढ़ेंगे, सब लोग बोलते होंगे तुम इधर आओ, ये करो वो करो, बोलते हैं नहीं। लेकिन यहाँ पे जो छोटा हो या बड़ा हो, सबको आप वर्ड ये सब चीजें ना, पहले मैं जब यहाँ पे आई देख के एकदम हैरान रहती थी कि सर लोग आप क्यों बोलते हैं। मैं पूछी भी कई लोगों से, यहाँ पे एक आएंगे मेरे गांव से श्वेता, इनसे बोलती थी मैं, ये आती थी मेरे साथ कुछ दिन, तो हम बोले कि सर लोग आप क्यों कहते हैं, मतलब हम लोग छोटे हैं, सर हैं, फिर आप क्यों कहते हैं। तो ये हुआ कि सर लोग की आदत है, ऐसा ही नेचर है सर का कि बोलना होता है आप, तो ऐसे धीरे धीरे हम भी सीखें। और संस्कार की बात है ये तो बता देते हैं, यहाँ पे अच्छलाल भैया हुए, सूरज भैया हुए, यहाँ के जो भी बच्चे हैं पुराने नए तो अभी सीख रहे हैं, पुराने लगभग जितने लोग हैं सीख चुके हैं। तो जो भी अभी कल हम लोग महाराजगंज गए थे, मेरा जो भी सिग्नेचर था बाकी था, क्योंकि एक्सटेंशन दी थी मैं, तो ये था कि जाना नहीं है, सब कुछ बाकी था, तो कल ही कंप्लीट हुआ। हम सूरज भैया सर और एक दो लोग थे साथ में गए थे, वहां पे काम जल्दी हो नहीं रहा था, लेकिन उस काम के लिए इतना मतलब मेहनत किया गया, हमको देख के हैरानी हो रही थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मन मन में सोच रही थी ऐसे कैसे हो सकता है। फिर याद आ रहा था कि संदेश क्लासेस के बच्चे हैं, संस्कार तो भरा ही है, तो कहाँ जाएगा फिर। तो एकदम से इतना ज्यादा उसके लिए मेहनत, यहाँ से कभी एसडीएम बोल रहे थे कि हम नहीं साइन करेंगे, तहसीलदार बोल रहे थे उनके पास जाओ, ऐसे ऐसे घूमना था। और फिर ये हुआ कि 4 बजे साइन होगा। तो एक जो भैया गए थे, जो गाड़ी लेके गए थे, वो बोले कि नहीं अब चलिए, कल फिर हम लोग करा लेंगे, कल या परसों किसी दिन। तो अच्छलाल भैया बोले नहीं हम आएंगे, वो हो जाएगा, 4 बजे बोले तो आएंगे, रुकना है तो रुकना। एक मुझे वहां पे धैर्य दिखा कि इतना धैर्य कैसे हो सकता है, और वो भी किसी और के काम के लिए, बिना सुबह से खाए पिए, इतना वहां हम लोग ना पानी पी रहे थे कुछ भी नहीं, बस ध्यान कहाँ था कि किसी तरह सिग्नेचर हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज देख देख के अब आप लोग सुन रहे होंगे कि ये सब बोल रही है, बताई नहीं तो बता दे रहे हैं अभी। तो ये सब देख के बहुत बहुत अच्छा लगा, आप लोग को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरे लिए
इतना किसी के पास कहाँ टाइम है कि दिन भर किसी के लिए गवा दे, लेकिन ऐसा भी है, अभी भी इंसानियत बाकी है जो यहाँ के बच्चे दिखाते हैं। तो आप लोग भी संस्कार यहाँ से जरूर सीखिएगा। शिक्षा तो सीख ही रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार सिखाया जाता है, तो आप लोग भी सीखिएगा, ये बहुत आगे काम आएगा। ठीक है, और क्या बोले